हेलो फ्रेंड्स, आज तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं कौन सी एक्सरसाइज परफॉर्म करने जा रही हूँ। वैसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना होता है और वो हमें सलाह भी देते हैं कि हमें रोजाना कम से कम आधे घंटे की वॉक जरूर करनी चाहिए। ये हमारे लिए बहुत इफेक्टिव होती है, साथ साथ हमारे शरीर को भी एकदम फिट रखती है। उसी तरह से आज मैं पहुंच गई हूँ एक बार फिर से फिटनेस पा में आप सबको लेकर हमारे एक्सपर्ट कमलजीत के पास, जो हमें बताएंगे कि ट्रेडमिल करने के हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट्स होते हैं, साथ ही साथ इसके कौन से फायदे हमें मिल सकते हैं। तो आज हमें ये बताने के लिए कि ट्रेडमिल के हमारे शरीर पर क्या फायदे हो सकते हैं, किस तरह से हम ट्रेडमिल पे वॉक कर सकते हैं, किस तरह से जॉग कर सकते हैं और कितनी तरह की एक्सरसाइजेस एंड कार्डियो परफॉर्म कर सकते हैं, ये हमें बताएंगे हमारे एक्सपर्ट कमल, जो इस वक्त हमारे साथ है। कमल, वेलकम टू द शो। हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मुझे लगता है कि अब फटाफट से मैं भी वार्म अप हो चुकी हूँ ये एक्सरसाइज करके, तो तुम्हें भी बताना शुरू करना चाहिए कि क्या फायदे हो सकते हैं हमारे शरीर पर ट्रेडमिल के। जी नमिता, सबसे पहले बहुत आसान तरीका है ओके कि ट्रेडमिल जो ऑल ओवर बॉडी का फैट बर्न करता है। ओके, जैसे आपने सुना होगा, सभी बोलते हैं कि मॉर्निंग में वॉक करना चाहिए, सुबह रनिंग करना चाहिए। लोगों के पास आजकल टाइम नहीं होता, ऑफिस में बिजी शेड्यूल होता है, तो सबसे आसान तरीका ट्रेडमिल एक घर में ले सकते हैं, कहीं भी खरीद लीजिए। और टाइम नहीं है, फटाफट ट्रेडमिल पे रनिंग कर दी। लेकिन मैं सबसे पहले बताऊंगा बेसिक एक्सरसाइज। जो लोग शुरू करते हैं, ओल्ड हैं या कुछ भी वुमेन्स जो शुरू करते हैं, बॉयज हैं, सबसे पहले शुरू करने से पहले, क्योंकि ट्रेडमिल पे आने से पहले वो पैनिक हो जाते हैं बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली, क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्रेडमिल परफॉर्म करना, जो भी फर्स्ट टाइम परफॉर्मेंस है उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। कई बार इससे पैर में इंजरी होने का भी खतरा रहता है। तो क्या सही तरीका है ट्रेडमिल को करने का, प्लीज हमें बताइए। सबसे पहले आपके यहाँ 2 पोल दिए हुए होंगे ना, राइट, ठीक है। सबसे पहले जितने व्यूज जो नए हैं, शुरू करते हैं बेसिक एक्सरसाइज। सबसे पहले इसे पकड़ें और धीरे धीरे अपने स्पीड को मेंटेन करें। ओके, और सामने देखें बिल्कुल इजीली, जैसे आप नॉर्मल वॉक कर रहे हैं। बिल्कुल धीरे धीरे स्पीड को इंक्रीज करते रहें। ओके, देन इसके बाद क्या है, आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइए हल्का हल्का। जैसे 15 डेज बाद आप रनिंग करना शुरू करें। एग्जैक्टली। आप कुछ लोग क्या है, शुरू में आते रनिंग करना तो उनको इंजरी हो जाता है। इंजरी नहीं करना है, कम से कम 10 डेज दे अपने आप को इस मोड में आने के लिए, ट्रेडमिल पे मोड में आने के लिए, ताकि आपको टाइम लगे और उसके बाद आप शुरू कर दें। हाँ, इनफैक्ट मुझे एक चीज और कंफर्म करनी है कमल, कि इसमें कंसंट्रेशन का होना कितना इंपॉर्टेंट है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मेरी फ्रेंड वहां पर ट्रेडमिल कर रही है, यहाँ पर मेरा कोई जानने वाला ट्रेडमिल कर रहा है, तो आई जस्ट कीप ऑन टॉकिंग विद देम एंड स्टार्ट डूइंग माय ट्रेडमिल, जिससे कि हमें इंजरी होने का खतरा और बढ़ सकता है। बिल्कुल। तो कैसे हमें ट्रेडमिल को परफॉर्म करना चाहिए, कितना इंपॉर्टेंट है कंसंट्रेशन, ये हमारे व्यूअर्स को प्लीज बताइए। बेसिकली आप जानते हैं कंसंट्रेशन तो बहुत जरूरी है हर एक्सरसाइज में। राइट, ठीक है। आप क्या है, कुछ लोग साथ में खड़े जाते हैं, वॉक करते जा रहे हैं, बस बातें चल रही हैं। राइट, वो भूल गए कि उनको अपना इंक्लाइन बढ़ाना है, हर लेवल बढ़ाना है। 10 मिनट्स के बाद आपको क्या करना है, वो भूल जाते हैं और काफी टाइम लगता है। बस स्टॉप किया कि हमारा टाइम कंप्लीट हो गया, 20 मिनट्स कंप्लीट, और दैट स्टॉप। उसके बाद वो उतर जाते हैं। आई जस्ट वांट टू नो कमल, कि जो सारे फंक्शंस दिए हुए हैं ट्रेडमिल पे, दिस इज इंक्लाइन, डिस्टेंस, स्पीड, इन सब के क्या फंक्शंस हैं और इन्हें हम किस तरह से रेगुलेट कर सकते हैं। जो ये कैलोरीज ऊपर आ रहा है, टाइम सेट करना है, पल्स रेट है, कि हमारी जो हार्ट बीट का रेट हमें पता चलता है, कैसे हम सेट करें, कैसे हमें पता चलेगा कि वी आर परफॉर्मिंग द राइट वे इन ट्रेडमिल। जी बिल्कुल बताता हूँ। सबसे पहले जो ओल्ड हैं, मैं उनके लिए आज सबसे पहले बताता हूँ। ठीक है, वो अपना मेंटेन रखे अपनी हार्ट बीट्स को। ठीक है, ध्यान दें हार्ट बीट्स को। जब भी उन्हें लगे कि हार्ट बीट्स बढ़ रहा है, तो फटाफट इसे ग्रिप को पकड़ें। तो आपके सामने आपके एक बना हुआ होगा, एक दिखाया हुआ होगा नमिता, पल्स का। वो आपका पल्स दिखाने लगेगा आपको कहाँ तक, क्योंकि डॉक्टर बताते हैं ओल्ड्स को कि इतना पल्स आपका इतना रहना चाहिए। They can look into this pulse, right? जी बिल्कुल। ठीक है, और आपके साथ में कैलोरी भी आ रहा होगा। ठीक है, आप इसमें फैट बर्न करने के बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं। इसमें इंक्लाइन में फैट बर्न कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, और आप कई प्रोग्राम सेट कर सकते हैं इसमें नमिता। ये अपने आप कंजेस्टेड होता रहेगा और बढ़ता रहेगा। स्पीड लो होगा, डाउन होगा, अप होगा, डाउन होगा। अब जो सवाल उठता है वो ये है कि किस तरह से ट्रेडमिल पे फैट बर्न होता है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ट्रेडमिल इज अ काइंड ऑफ अ कार्डियो। इसे कम से कम 30 मिनट्स से 20 मिनट्स परफॉर्म करना इज वेरी नेसेसरी टू रिड्यूस योर फैट एक्चुअली, क्योंकि पूरी बॉडी का वेट की अगर बात की जाए तो वो ट्रेडमिल से ही लूज हो सकता है ओवरऑल। इसके साथ साथ टोनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इट्स अ सेकंड राउंड। तो फर्स्ट राउंड में अगर ट्रेडमिल कर रहे हैं तो किस तरह से हमारा फैट बर्न करता है। नमिता, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ठीक है, इसमें क्या है, आप लोग क्या देखा होगा, आपने आप भी करते हो क्या, और लोग करते हैं, फटाफट स्पीड बढ़ाया, रनिंग किया 1 मिनट, स्टॉप। ठीक है, फिर स्लो होगा, ये गलत है। एक स्पीड का एक लेवल बढ़ाएं। आप किसी भी स्पीड पे भागें, उसको टाइम दे, कम से कम 5 मिनट तक रनिंग करें, स्लोली। चाहे आप कितना भी टाइम भागें, स्पीड का ज्यादा इंक्रीज होना जरूरी नहीं है। आप एक स्पीड का एक लिमिटेशन बनाएं, तो आपको
आपको वहां तक पहुंचना है तो पहुंचना है। हाँ। ओके, तो ये सबसे अच्छा तरीका फैट बर्न करने का। ओके, अगर स्टेमिना की बात की जाए कमल, तो कुछ लोगों का स्टेमिना थोड़ा ज्यादा होता है, कुछ लोगों का कम भी होता है। जैसे कि कुछ ऑडियंस ऐसे हैं हमारे जिनका स्टेमिना बहुत कम होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत ही हाई स्टेमिना वाले होंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक एग्जैक्ट रेट हमें पता हो कि हमें किस तरह से वॉक करना है। जैसे कि डॉक्टर्स हमेशा सलाह देते हैं कि ब्रिस्क वॉक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी। ब्रिस्क वॉक से हमारा शरीर एकदम फिट रहता है। लेकिन जैसे आपने शुरुआत में कहा कि डे टू डे लाइफ में हम इतना टाइम नहीं निकाल पाते हैं अपने लिए कि हम वॉक पे जाएं सुबह शाम, तो उसके लिए इट्स बेस्ट वे कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ट्रेडमिल को अपने घर पर खरीदिए और थोड़ा सा वक्त निकाल कर घर पे ट्रेडमिल कीजिए, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ ब्रिस्क वॉक ओनली। लेकिन इस पर व्हाट इज द राइट वे टू एग्जैक्टली डू द ब्रिस्क वॉक? देखिए नमिता, क्या है, मैंने बताया स्पीड आपके सामने सब कुछ आपको दिया हुआ है इसमें ट्रेडमिल में, ठीक है। आपको जैसे लगता है कि मेंटेन करने के लिए, मैंने आपको बार पहले भी बता चुका हूँ, स्पीड को फटाफट स्पीड बढ़ाइए अपना और शुरू हो जाइए फटाफट वॉक। स्पीड बढ़ाते रहिए। और एक चीज क्या है, कुछ लोग ध्यान रखते नहीं है, बस ऐसे चल रहे हैं, हमेशा हैंड्स को अप एंड डाउन कर। जैसे आप फास्ट वॉक कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा तरीका फैट बर्न करने का। ये लोअर लिम्ब का फैट बहुत जल्दी बर्न करता है, जो आप अभी कर रहे हैं, ठीक है। ये फास्ट वॉक सबसे अच्छा है, फटाफट स्पीड बढ़ाते रहिए और कोशिश कीजिए, एक चैलेंजिंग वर्कआउट कीजिए इस पे। ओके, तो मुझे लगता है कि पहले मैं भी थोड़ा गलत कर रही थी, लेकिन हाँ धीरे धीरे हर इंसान सीख जाता है, कोशिश तो एटलीस्ट करनी चाहिए ना। तो यू कैन परफॉर्म दिस वे। ओके, वेरी गुड। मुझे तो इनफैक्ट बहुत मजा आ रहा है। वैसे मुझे लगता है जो लोग फर्स्ट टाइम परफॉर्म करते हैं उन्हें भी बहुत मजा आता है ट्रेडमिल करते हुए, लेकिन हाँ सही तरीके से पूरी कॉशंस के साथ परफॉर्म करना चाहिए, राइट? सबका डिफरेंट टारगेट होता है, ठीक है अमिता? क्यों नहीं इतने आवर्स में इतनी कैलोरीज को बर्न करना, ठीक है। तो क्या है, जैसे आप स्पीड कम करते रहें तो धीरे धीरे स्पीड अपने बॉडी को कूल डाउन भी करें। स्पीड धीरे धीरे एकदम से स्लो ना करें। जी बिल्कुल। ओके, फिर धीरे धीरे कम करते रहें, फिर धीरे धीरे वॉक करें ताकि बॉडी में जो कूलनेस है वापस आए। हाँ। ओके, तो आप धीरे धीरे अपनी मशीन पर ये स्टॉप का बटन है उसे प्रेस कीजिए और देखिए कि आपने कितना स्वेट किया है। वैसे मैंने तो बहुत ज़्यादा स्वेट किया और इनफैक्ट मैं बहुत थक भी गई हूँ। अभी के लिए थैंक यू सो मच कमल कि आपने बताया कि ट्रेडमिल के क्या फ़ायदे हैं हमारे शरीर के लिए। थैंक्स अ लॉट। टेक केयर। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि अभी के लिए इतनी स्वेटिंग करना काफ़ी है, क्योंकि अगले एपिसोड के लिए भी तो कुछ रखना है कि नहीं। तो चलिए, इसके लिए आप इंतजार कीजिए हमारे अगले एपिसोड का, यानी कि फिटनेस स्पा का आपको इंतजार करना होगा। तब तक के लिए आप यूं ही खुश रहिए, अपने आप को फिट रखने की कोशिश करते रहिए, हमारे साथ जॉगिंग करते रहिए, डांस करते रहिए, एक्सरसाइजेस करते रहिए और हमेशा खुश रहिए। देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे।